तो हेलो गाइस, एक और वीडियो में आप लोगों का स्वागत है। इस वीडियो में हम बात करेंगे कैसे आपका जो भी बॉस है या मतलब आप किसी भी प्राइवेट सेटिंग में हो या गवर्नमेंट सेटिंग में हो। अब ये सब बॉसेस पे लागू नहीं होता, पर जनरली कोई भी चीज़ वैसे हर चीज़ सब पे लागू नहीं होती, ये मोस्ट ऑफ द केसेस के लिए, ठीक है। तो मेजॉरिटी के लिए जो बात होती है वही एक तरीके से बात मानी जाती है। मतलब ऑफ कोर्स एक्सेप्शंस होते हैं, वो आप अपने सिनेरियो में देख सकते हैं आसानी से, इतने तो आप विवेक बुद्धि वाले हैं ही, है ना। तो बात करते हैं क्या है इस वीडियो का टॉपिक। जैसे आपने देखा कि आपका बॉस जो है क्यों नहीं चाहता कि आप उससे आगे बढ़ें, ठीक है, और नहीं चाहता, ठीक है। और वो जो है बहुत आसान सी बात है कि कोई भी नहीं चाहता। और ख़ासकर जब ये बॉसेस होते हैं, मोस्टली जो बॉसेस हैं इस जो मैं अभी प्रेजेंट सिचुएशन में देख रहा हूँ, मोस्ट ऑफ द बॉसेस जो हैं वो हैं जेन एक्स के, है ना। जेन एक्स के मतलब हमारे अगर आप 23-24 मतलब से 24-25 के हैं, तो आपके जो भी फादर की उम्र के, जो भी आप 55+ जो भी होंगे, तो उसी जनरेशन के सब मोस्टली 50-55 तक, है ना। तो उसी जनरेशन के। तो दिक्कत क्या है कि ये तो वैसे एक आप फैक्टर ये भी कह सकते हैं कि जेलसी है, ठीक। जेलसी तो चलो एक ह्यूमन ट्रेट है, उसको आप ज़्यादा कुछ कंट्रोल नहीं कर सकते सिवाय इसके अब कि आप अपनी सोच बदलें। पर वो एक प्रैक्टिकल सोल्यूशन नहीं है, क्योंकि मतलब आप उसमें कुछ नहीं कर सकते ना, तो बॉस को अपने खुद ही बदलनी है, ठीक है। तो अब देखिए इसमें आप क्या कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए कि गवर्नमेंट सेटिंग में, जैसे मैंने 1-2 दोस्तों से बात की है, तो जब वो ऐसा बताते हैं कि जैसे कि किसी को UPPCS का फॉर्म भरना है, उत्तर प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन जो होता है, तो जो स्टेट मतलब जो स्टेट वाइज वो करते हैं, जो भी होता है ना, जैसे बनते हैं SGM और वो सब। तो ये सब जैसे उसने वो किसी ओहदे पे गवर्नमेंट में ही, तो अब ऑफ कोर्स उसके UPPCS जो है वो अपग्रेड होगा जो जहाँ पर जाएगा। तो उसने पढ़ा जो भी पढ़ा, अब उसने एक दिन छुट्टी मांग ली अपने बॉस से, और उसने एप्लीकेशन में मेंशन कर दिया कि UPPCS आई वांट टू गिव माई एप्लीकेशन फॉर UPPCS, ठीक है, जो भी है। तो दिक्कत ये है कि जब उसने दे दिया तो बॉस एक बार देखता है, ठीक है। आप सोचते हो यार क्या ही देखता होगा, भाई सब देखता है, ठीक है। उसे देख लिया, और अब उसको ना वो मेरे ख्याल से मुझे लग ही गया था, उसका बॉस, जैसे उसने बाद में बताया, उसका बॉस थोड़ा सैडिस्टिक टाइप का है, ठीक है। तो है क्या कि उसने उसको मना कर दिया। पहले तो उसने बोला कि हाँ जा लेना, कोई दिक्कत नहीं, हंस खेल के जो भी है। जब उसके जाने की बारी है, एक दिन पहले, एक दिन की छुट्टी ली थी उसने, तो जो यूपी जाने के लिए, क्योंकि सैटरडे संडे आता था, तो उसने एक ही दिन की छुट्टी ली थी। संडे को शायद उसका पेपर था, संडे को, हाँ। तो उसने छुट्टी ली, तो हुआ क्या, आखिरी में बॉस ने कह दिया कि भाई संडे को भी आना पड़ेगा, एकदम सैटरडे की रात को फ़ोन करके। तो भाई अब यह बंदा क्या कहे कि भाई उस बॉस ने तो मतलब शुरू में तो हाँ कहा था, पर वो बॉस को शुरू में देख के कह रहा है कि बॉस, जब वो कह रहा है कि सर मेरा तो पेपर है, बॉस ने कह रहा है यार बहुत इंपॉर्टेंट काम है, ये हो गया वो हो गया, हो चुका है, मतलब हाई लेवल पे बातें चल रही हैं वो। तो भाई कुछ नहीं चल रहा था, ठीक है। बाद में उस बंदे ने बताया भी, वो नहीं गया ऑफ कोर्स, ऑफिस को नहीं जाएगा, लेकिन मतलब क्या था, मतलब मैं वही समझ नहीं आया कि मतलब भाई तुम उसका पेपर मिस भी करवा लो तो क्या हो जाएगा, वो नहीं तो किसी और का सिलेक्शन होगा। तो भाई इससे अच्छा उसका सिलेक्शन होने दो ना, आपका रिलेशन तो उस बंदे से अच्छा है, कभी हो सकता है आप ही के काम आ जाए भाई वो बंदा, है ना। तो भाई आपकी जान पहचान है, पर ऐसी आप हरकतें करोगे तो भाई कौन चाहेगा कि मतलब आपसे एसोसिएट भी होना, है ना। तो बॉसेस के लिए तो बस ये मैसेज है, भाई थोड़ा विवेक बुद्धि जगाओ, और थोड़ा काम तरीके से वो करो, काल्म तरीके से काम करो, है ना। जूनियर से यार क्या ही जलना आपको, आपका तो हो गया, आपने पैसे कमा लिए, जो आपने करना था कर लिया, बच्चे अच्छे से सेटल कर दिए। नए बच्चों से क्या, उनको अपनी जनरेशन में कम्पीट करना दो जैसे उनको रेस करना है। और यंगस्टर्स को ये मैसेज है कि अपने प्लान्स ना बताएं, ना होते हुए करंट, जब तक रनिंग में चल रहे हैं, जब तक एग्ज़ाम दे रहे हैं, तब भी ना बताएं। कुछ भी बहाना लिख देते, वो कुछ भी बहाना लिख सकता था कि भाई
इमरजेंसी आ गई, ये वो ढिमकाना कुछ भी लिख सकता था, ठीक है। अब प्राइवेट में क्या होता है कि आपको सॉरी गवर्नमेंट में क्या होता है कि आपको इंटीमेट करना पड़ता है कोई भी एग्ज़ाम से पहले, लेकिन वो आपको अपने एडमिन को करना पड़ता है, ठीक है। तो इस केस में वो अपने बॉस से तो कम से कम एक लेवल पे छुपा सकता था कि भाई मुझे फलाना ढिमकाना जगह जाना है, किसी कोई भी बहाना दे दीजिए, बुआ की शादी, कज़न मैरिज, यार 1000 वैसे भी तो देते ही हो, तो इसमें भी दे ही देते, ठीक है। तो एक तरीके से वो हो जाता। एडमिन में आप अपना दे देते इंटीमेशन, ठीक है, तो बॉस को भी पता नहीं चलता, आपका काम भी हो जाता, आपको भी छुट्टी मिल जाती, ठीक है। तो ये है कि अपने प्लान सीक्रेट रखें, जब आप करने वाले हैं तब भी, जब हो रहे हैं तब भी, और जब हो जाए पूरा फाइनल तभी किसी को बताएं, खासकर अपने बॉसेस को और फ्रेंड्स को भी, ठीक है। वर्क प्लेस पे अपने प्लीज़ 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 अपनी पर्सनल लाइफ या कुछ आप प्रोग्रेस करना चाहते हैं किसी भी करियर में, कंपनी छोड़ना चाहते हैं, कुछ हम नहीं बताए, चुप, बिल्कुल चुप, मत बताओ, जब हो जाए सब तब बताओ, ठीक है। मैं तो वैसे थोड़ा पुरानी ख्याल का ही हूँ, तुम चाहे यंग हो, पर मेरा यही मानना है कि भाई नज़र चीज़ वो होती है, और दूसरे जब आपकी गंदी वाइब से एक तरीके से देते हैं कि भाई नहीं हो, सबकॉन्शियसली मान लीजिए, तो भाई कहीं ना कहीं वो हर्ट कर जाती है। तो भाई ये रिस्क क्यों लेना, मत करो, थोड़ा कंट्रोल करो बताने को, सब ठीक हो जाएगा, ठीक है। हर चीज़ बताने लायक नहीं होती, खासकर एक टाइम होता है हर चीज़ को बताने का। तो जब हो जाए तो मैं खुल के बताओ, कौन रोक रहा है आपको, है ना। तब तक थोड़ा शांत रहो, आप भी खुश रहोगे, दूसरा भी खुश रहेगा, है ना। बस ये मैं बताना चाहता कि बॉसेस और क्या था इसका नाम, जूनियर्स के लिए मैंने ये एक मैसेज दे दी। ये ज़्यादा प्राइवेट सेटिंग में ज़्यादा है, क्योंकि प्राइवेट सेटिंग क्या, सॉरी गवर्नमेंट सेटिंग में ज़्यादा है, जो भी UPPS PCS वाला होता है, तो अपने आप टेक अवे यही ले सकते हैं कि अपनी प्राइवेट लाइफ थोड़ी अपने पास ही रखिए। प्राइवेट कुछ नाम उसका किसी चीज़ वो सेंस के तौर पे बन रखेंगे, छुपा के रखो थोड़ा, ठीक है, गठरी बांध के, जैसे चाणक्य नीति होती थी, वो भी बिल्कुल छुपा के करते थे वैसे। तो वही चाणक्य नीति आपको अपनानी है, धूर्तता नहीं करती, लेकिन भाई अपने आप को भी बिल्कुल ही एक्सपोज नहीं कर देना। भोले भाले इंसान सबसे पहले चबाए जाते हैं, ये याद रखिएगा। तो इसी नोट पर ख़त्म करते हैं, आगे भी ऐसे धूर्तता वाले काम मैं आपको बता पाऊँगा धूर्तता तो नहीं कहूँगे, धूर्तता तो दूसरे के लिए होती है, अपने चालाकी सीखिए थोड़ा बहुत, और अपने आप को सेव करना सीखिए ना। चलिए बाद में बात करते हैं, बाय।